मैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन डील करने जा रहा हूँ। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन देखो, यह सेट ए है, यह सेट बी है, यह सेट सी है। यहाँ से यहाँ तक जो मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज एफ। एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ से यहाँ तक जो मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज जी। जी इज ए मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। यहाँ पर इस सेट में एफ की एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पर एफ के लिए वाई की वैल्यू होगी। ये वाई की वैल्यू इस जी के लिए एक्स की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। एक्स कैपिटल एक्स था क्या, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी को हम लोग इन ब्रीफ कहते हैं गॉफ ऑफ एक्स। गॉफ एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन गॉफ तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी का सबसेट होगा तो गॉफ का एग्जिस्टेंस होगा। अगर ऐसा होगा तो सेट ए से सेट सी में डायरेक्ट मैपिंग एग्जिस्ट करने लगेगा और इसी मैपिंग को हम लोग बोलेंगे गॉफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। इस या डायग्राम जो होगा वो इस तरीके से टर्न अप होगा। यह सेट ए है, यह सेट सी है। अगर इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जो मैपिंग एग्जिस्ट करेगा दैट इज गॉफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। अर्थात यहाँ एक्स की वैल्यू होगी और यहाँ जो है सो गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। सिमिलरली फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा, फॉग एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन range of G is a subset of domain of F। अगर इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो फॉग का एग्जिस्टेंस होगा। गॉफ था तो गॉफ में G लास्ट में होता है, F पहले होता है। ठीक उसी तरीके से फॉग की अगर बात करेंगे तो F लास्ट में होगा, G पहले होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई ये बात। अब मैं आगे जा रहा हूँ। इसी चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल एक छोटा सा देने जा रहा हूँ मैं। एज फॉर एग्जाम्पल कहते हैं लेट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम 1 2 3 2 2 4 6 एंड जी इज ए मैपिंग फ्रॉम 2 4 6 8 2 3 5 7 9 defined as f equals to 1, 2, 2, 4, 3, 6 and g equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Find गॉफ। आपने गॉफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पिक्टोरियल डायग्राम बना रहे हैं। यह सेट ए कह रहे हैं, इसको सेट बी कह रहे हैं, इसको सेट सी कह रहे हैं। गॉफ है तो जी लास्ट में होगा, तो यहाँ लिखेंगे जी इज ए मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। एफ पहले होगा, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ के लिए सेट ए जो है वो डोमेन है, दैट इज 1 2 3, ये डोमेन का सेक्शन हो। इसके लिए रेंज का सेक्शन 2 4 6। यहाँ देख रहे हैं कि इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है तो 1 का 2 से जो है रिलेशन है 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 4, 3 इज़ रिलेटेड टू 6। सिमिलरली अगर हम लोग जी की बात करते हैं तो जी के लिए डोमेन जो है 2 4 6 8 है और इसके लिए रेंज जो है 3 5 7 9 है। जी के तहत हम देखेंगे अगर तो 2 जो है सो 3 से रिलेटेड है, 4 जो है सो 5 से रिलेटेड है, 6 जो है सो 7 से रिलेटेड है, 8 जो है सो 9 से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देखेंगे तो रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू 2 4 6। अगर डोमेन ऑफ जी की बात अगर करते हैं तो 2 4 6 8। आप देख रहे हैं कि रेंज ऑफ एफ जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यह डोमेन ऑफ जी का सबसेट है। इसका मतलब यह हुआ, मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ यहाँ पे,
कि भाई इसका मतलब यह हुआ कि गॉफ एग्जिस्ट करता है, गॉफ एग्जिस्ट्स। तो गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि अब जो है सो सेट ए और सेट सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर इसी फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि गॉफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। यहाँ पर ए में जो एलिमेंट्स थे दैट इज़ 1 2 3, यहाँ जो था 3 5 7 9, 1 का रिलेशन 2 से था, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से हो जाएगा, 2 4 से, 4 5 से, तो 2 5 से होगा, 3 6 से, 6 7 से, तो 3 का 7 से होगा। देखिए तो गॉफ आप लिख सकते हैं ना 1 3 2 5 3 7 लिखा जा सकता है। गॉफ का डोमेन जो होगा 1 2 3 होगा, गॉफ का रेंज जो होगा 3 5 7 होगा, गॉफ का कोडोमेन जो होगा 3 5 7 9 होगा। एक छोटे से एग्जांपल से हम लोगों ने कंपोजिशन करना बताया है, ठीक है।